वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है सीडीपी सीटेट। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अदर स्टेट टीचर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बीएड समाप्त करने के बाद आप क्या पसंद करेंगे। बीएड अगर आप कर चुके हैं तो आप क्या पसंद करें, घर के पास विद्यालय में पढ़ाएंगे, दूसरा सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, सी कहीं भी शिक्षण कार्य करेंगे, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें नेगेटिव नोट करना है, नेगेटिव ऑप्शन कौन है। अगर नेगेटिव ऑप्शन रहेगा उसको कट कर देना है। घर के पास विद्यालय में पढ़ाएंगे, ये टीचर अगर आप बन चुके हैं, अगर आप बीएड समाप्त कर चुके हैं तो आपका पर्पस क्या है कि घर के पास ही विद्यालय में, क्योंकि आपकी नौकरी तो हुई नहीं है, घर के पास कोई ज़रूरी नहीं है कि घर के पास के विद्यालय में पढ़ाएंगे। अगर टीचर बन भी जाते हैं तो घर के पास के विद्यालय में पढ़ाना आपके लिए नहीं है। आपको कहीं भी स्कूल में किसी भी जगह पढ़ाने का आप ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, ये पॉजिटिव है। अगर आप बीएड समाप्त कर दिए तो आप सरकारी नौकरी प्राप्त करें, लेकिन इसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव जो ऑप्शन है, कहीं भी शिक्षण कार्य करेंगे। क्योंकि आप बीएड समाप्त कर लेंगे तो अगर आप सरकारी टीचर बन गए तो आप कहीं भी शिक्षण कार्य करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना ऐसी प्रक्रिया है जो कक्षा कमरे तक सीमित है, कक्षा के कमरे और परिवार तक सीमित है, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय होती है, केवल विशिष्ट संस्थाओं में होती है। इसमें से सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना, हम पहले बात बता रहे हैं, नेगेटिव को कट करना है। अगर नेगेटिव कट करने पे आप सक्सेस हो जाते हैं तो आपका ऑप्शन राइट जाएगा, कच्चे के कमरे तक सीमित है। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो सिर्फ क्लास के ही अंदर तक के सीखने के लिए सीख रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप पढ़ाई जो कर रहे हैं सिर्फ क्लास के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास से बाहर तक के जाने तक, बाहर भी आपको फेस करना है, दुनिया में आगे आपको बढ़ना है। इसलिए क्लास के अंदर तक सीमित नहीं है आपका एजुकेशन। कक्षा के कमरे और परिवार तक सीमित, ये भी ऑप्शन कट होगा, ये भी ऑप्शन नेगेटिव है। प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय होती है, मतलब सीखना जो है प्रत्येक जगह से आप सीख सकते हैं, और प्रत्येक समय में से हर जगह हर समय हर स्थान पे आप सीख सकते हैं कुछ ना कुछ। तो ये आंसर ही राइट आंसर होगा। केवल विशिष्ट संस्थाओं में होती है, ये डी तो विशिष्ट मतलब स्पेशल कोई संस्था है, सिर्फ वहीं पढ़ाई नहीं है, सिर्फ वहीं से बच्चे कोई सीखते नहीं हैं, बल्कि हर जगह छोटे छोटे जो स्कूल है वहाँ से भी बच्चे सीखते हैं, ये विशिष्ट संस्था से नहीं से, ये भी कट हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रत्येक स्थान प्रत्येक समय। नेक्स्ट है, कुछ वर्षों के बाद किताबों को बदलना चाहिए, क्यों। कुछ वर्षों के बाद किताबों को बदलना चाहिए, क्यों। फर्स्ट ऑप्शन है, उसी किताब को पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक उब जाते हैं। बी है, लेखक को लिखने का अवसर मिलना चाहिए। सी है, इससे नई किताबों में अधिक चित्र होंगे। डी, इससे ज्ञान में वृद्धि होती। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव आंसर ही लगाना है, नेगेटिव आंसर बिल्कुल नहीं लगाना है। नेगेटिव ऑप्शन को कट करना है। उसी किताबों को पढ़ाते पढ़ाते, ये बात सही है कि किताब पढ़ाते पढ़ाते टीचर उब जाते हैं कि किताब, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी पॉजिटिव है, लेखक को लिखने का अवसर मिलना चाहिए, ये भी अच्छा है। इससे नई किताबों में अधिक चित्र होंगे। चलिए कि चित्र होंगे तो विजुअली के चित्र के थ्रू बच्चे क्या है ज़्यादा सीखते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो पॉजिटिव बात है, ये इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। अगर नए नए किताब हम पढ़ेंगे, किताबों में बदलाव होगा तो न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग जो है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा पिछले किताबों से, तो हो सकता है इससे क्या होगा, बच्चों में ज्ञान में वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, आप बीएड क्यों करना चाहते हैं। अगर आप बीएड क्यों करना चाहते हैं, यह सबसे सरल कोर्स है। बी, इसमें सफल होना सरल है। सी, इसमें मुझे रुचि है। डी, क्योंकि मेरे अभिभावक क्या चाहते हैं। इसमें नेगेटिव क्या है, इसमें सबसे पहले कट कर लेना है, क्योंकि मेरे अभिभावक मेरे पापा मम्मी चाहेंगे, तो ये नहीं हो सकता। अगर उसके किसी के भरोसे आप ये बीएड करना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं है। इसमें सफल होना सरल है, बिल्कुल नहीं, ये भी नेगेटिव है। यह सबसे सरल कोर्स है, ये भी नहीं है कि सबसे सरल कोर्स है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट, आप बीएड क्यों करना चाहते हैं, हमारे टीचर में, अगर हमें टीचर में टीचिंग करने का शौक़ है, अगर इंटरेस्ट है, तभी हम बीएड करना पसंद करना तभी हम बीएड करना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण में इंटरेस्ट, टीचिंग में इंटरेस्ट था, इसलिए हम बीएड किए। नेक्स्ट है, आप सड़क पे जा रहे हैं
और एकदम आपकी दृष्टि अपने विद्यालय के एक छात्र की ओर पड़ती है जो सिगरेट पी रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ये है उस छात्र को वहीं डांटेंगे। डांटना टीचर ये डांटना जो है जो हमारे 2000 जो सीबीएसई का जो ऑर्डर है उसमें डांटना रटना ये सब बिल्कुल अगर ऐसा रहता है तो उसमें वो ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग होगा। उस छात्रों को वहीं डांटेंगे, बिल्कुल ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हमको पॉजिटिव ढूंढना है। इसमें जो पॉजिटिव होगा ऑप्शन वही राइट आंसर होगा। उस छात्र की गतिविधि पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है, ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरे दिन उसी विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे या उसके समीप जाकर उसके हाथ से सिगरेट फेंक देंगे, ये भी बिल्कुल गलत है, फेंकना नहीं है उसे। क्या है इसका राइट आंसर होगा दूसरे दिन उस बच्चे को, क्योंकि वहाँ पर जब पी रहा है तो वहाँ पर भी नहीं जाना बच्चे के सामने। दूसरे दिन उसी विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पॉजिटिव आंसर है। यहाँ पर डांटना जो नेगेटिव है, ध्यान नहीं देना ये भी नेगेटिव है, नहीं सेंस देना नेगेटिव है। उसे समीप जाकर उसके उसी दिन उसी नज़दीक जाकर उसे सिगरेट फेंक देना ये गलत है, वहाँ पर उसको इंसल्ट भी नहीं करना है। स्कूल में बुलाकर उसे समझाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन है, आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं? ए, जिससे आपके बच्चे जो है आपकी प्रशंसा करें, ये जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति अन्याय कर सके। सी, इससे आप समाज में प्रतिष्ठा पा सके। डी जो है आप बच्चों को अनुशासन में रख सके। अनुशासन में रखना बच्चों को ज़रूरी नहीं है, इससे आप समाज में प्रतिष्ठा पा सके। प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं? इस समाज में प्रतिष्ठा मतलब खुद के लिए अपने रेपुटेशन बनाने के चक्कर में नहीं रहना है समाज में, इसलिए प्रभावशाली नहीं टीचिंग नहीं करते हैं। जिससे बच्चे आपकी प्रशंसा करें, हम इसके लिए शिक्षण में प्रभावशाली नहीं बनाना चाहते हैं। जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति अन्याय कर सके, इसलिए क्या है हम अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाए क्योंकि ये पॉजिटिव है, अन्याय कर सके मतलब खुद से। जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो हमको खुद लगना चाहिए कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में आना चाहिए, उसके हिसाब से पढ़ाए तो हम खुद अन्याय कर हमने जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 7 है, छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए? कैसे रोका जाना चाहिए? ठीक है, ए, उन्हें दंड देकर, बी, उन्हें समझाकर, सी, उन्हें विद्यालय से निष्कासित करवाकर, डी, उन्हें अपमानित करके। हमने क्या बताया कि इसमें नेगेटिव जो है, नेगेटिव को कट करना, दंड देना अलाउ नहीं है, बच्चे को दंड देना अलाउ नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें अपमानित करके ये भी अलाउ नहीं है। उन्हें विद्यालय से निष्कासित करके, बच्चे अगर आपके यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको निष्कासित नहीं करना, एक्सपेल नहीं करना, उसको समझाना है, बल्कि ये भी निगेटिव है। इसका राइट आंसर होगा उन्हें समझाकर उन्हें रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? ए, उसकी इस व्यवसाय में रुचि हो, बी, वह संपन्न परिवार का हो, सी, वह सुंदर हो, डी जो है वह संतोषी प्रवृत्ति का हो। अध्यापक के लिए सर्वाधिक जरूरी क्या चीज़ है? सर्वाधिक जरूरी क्या है? उसकी इस व्यवसाय में रुचि हो। अगर टीचर को इस व्यवसाय में रुचि होगा तभी तो वो इंटरेस्ट से बच्चों को पढ़ाएगा और एक सक्सेसफुल बच्चे में बहुत सारे जो नॉलेज देंगे और बहुत बच्चे जो डेवलप करेंगे। अदरवाइज उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, वो कुछ नहीं पढ़ा सकते। इसलिए जो टीचर होंगे उन्हें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है व्यवसाय में, इस टीचिंग व्यवसाय में। नेक्स्ट है, आप एक छात्र हैं, आपका एक छात्र अधिक दृष्टि से बहुत परेशान है एवं आपके पास मदद मांगने आता है, तो आप क्या करें? ऐसे आपके क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो फाइनेंशियल बहुत कमज़ोर है, उसके माँ बाप पैसा एफर्ट नहीं कर सकते, नहीं दे सकते हैं, तो आपके पास मदद मांगने आता है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? उसे डांट कर भगा देंगे, डांटना बिल्कुल नहीं है। उसे घृणा करेंगे मतलब नफ़रत करेंगे, ये भी नहीं होगा, नेगेटिव सेंस है। सी, उससे बात सुन लेंगे और सहायता देने से इनकार कर देंगे, उससे बात सुनेंगे और सहायता देने से इनकार कर देंगे, इनकार भी नहीं करना है उससे, ये भी नेगेटिव है। डी, आप उसकी यथासंभव सहायता कर देंगे, ये राइट आंसर है क्योंकि आपके पास बच्चे आए हैं, वो फाइनेंशियल कमज़ोर है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसे मदद करें, किसी तरह से जितना हो सकता है सहायता करें, ये आपकी
ये आपकी ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आप अगर शिक्षक है तो आपकी जिम्मेदारी बनता है कि आप उस बच्चे को यथासंभव सहायता करें। डी 10 नंबर है, विद्यालय के पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदने की समिति में आप भी हैं। लाइब्रेरी में आप एक समिति के मेंबर हैं मान लिया जाए, तो आप अच्छी पुस्तकें खरीदने पर बल देंगे, सस्ती पुस्तकें ही खरीदेंगे, अपने विषय से संबंधित पुस्तकें अधिक से अधिक खरीदेंगे, अपने परिचित से लेखकों की पुस्तकें खरीदेंगे। अच्छी पुस्तकें खरीदने पर बल देंगे, ये पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव है। सस्ती पुस्तकें खरीदेंगे, ये महंगी और सस्ती इससे कोई मतलब नहीं रखता, ये नेगेटिव है। अपनी विषय से संबंधित पुस्तकें अधिक से अधिक खरीदेंगे, मतलब हम जो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं उससे अधिक पे खरीदेंगे, ये नेगेटिव है। सिर्फ अपने लिए टीचर अगर बोल रहे, टीचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आंसर जो ऑब्जेक्टिव जो आपको टिक लगाना है वो बच्चों को ध्यान में देखते हुए बच्चों के बारे में ही पॉजिटिव लेके चलना है। टीचर जितना भी अच्छा करे उस पर टिक नहीं करना है। अपने से परिचित लेखकों की पुस्तकें खरीदेंगे। आप मान लिया आपके परिवार में कोई राइटर है तो उसी के बुक खरीदने के लिए अलाउ करेंगे, ऐसा भी नहीं है। ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अच्छी पुस्तकें खरीदने पे बल देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आपकी शादी है तो आप इसमें विद्यार्थी को किस आधार पर आमंत्रित करेंगे? ए, संपूर्ण विद्यालयों को छात्रों को आमंत्रित, मतलब कि आपकी शादी होने वाली है, आप तो आपके स्कूल में किन किन विद्यार्थियों को आमंत्रित करेंगे, कैसे करेंगे, आमंत्रित कैसे करेंगे? संपूर्ण विद्यालय के छात्रों को आमंत्रित मतलब पूरे विद्यालय के छात्रों को आमंत्रित करेंगे। बी है, बड़ी कक्षाओं के सभी छात्रों को आमंत्रित करेंगे। सी है, विद्यालय की हर कक्षा से कुछ छात्रों को बुलाएंगे। डी, उन छात्रों को ही बुलाएंगे जो व्यक्तिगत रूप से आपसे संबंधित है। मान लीजिए आपके स्कूल में 3000 बच्चे हैं, तो क्या पॉसिबल है कि 3 संपूर्ण विद्यालय के छात्रों को आमंत्रित करेंगे? बिल्कुल नहीं। बड़ी कक्षाओं के सभी छात्रों को आमंत्रित करेंगे, ये भी नहीं होगा कि बड़े छात्रों को, एक क्लास में 300 बच्चे 400 बच्चे आपके सीनियर क्लास में, तो सभी बच्चों को इन्वाइट कर दें। विद्यालय की हर कक्षा से कुछ छात्रों को बुलाएंगे, हर कक्षा से, ये भी पॉसिबल नहीं है। उन छात्रों को भी बुलाएंगे जो व्यक्तिगत रूप से आपसे संबंधित है। वैसे छात्र जो आपसे ताल्लुकात है, कुछ में पारिवारिक है, कुछ रिलेटिव है, कुछ खास है, तो तभी बुला सकते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा कि उस छात्रों को ही बुलाएंगे जो व्यक्तिगत रूप से आपसे संबंधित है। राइट आंसर। 12, आप अपने छात्रों को आगरा पर उनके साथ पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाते हैं, तो वहाँ आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? आप अपने छात्रों को आगरा पर उनके साथ पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो वहाँ पर आप किस तरह बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे? सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे। बी, छात्रों का स्तर के अनुकूल व्यवहार करेंगे। सी, आप छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। डी, छात्रों को डांटते रहेंगे। हमने बताया कि डांटना, पिटना, याद कराना, ये सब बिल्कुल नेगेटिव सेंस है, इसको सबसे पहले काट दीजिए। सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे या छात्रों के साथ अनुकूल व्यवहार करेंगे। छात्रों के साथ इतना भी घुल मिल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे आप छात्रों के साथ मित्रवता व्यवहार करेंगे, मतलब दोस्ताना व्यवहार करेंगे। ये तो है सही, मतलब कि दोस्ती जब पिकनिक पे गए तो ये इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव जो है सेंस ए वाला है, सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे वहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे। आप अपने विद्यालय के फीस माफ़ समिति में हैं, तो आप फीस माफ़ किस आधार पर करना चाहेंगे? ए, जो छात्र निर्धन तथा पढ़ने का इच्छुक है उसी को फीस माफ़ करेंगे। जो छात्र पढ़ने में अच्छे हैं उनकी फ़ीस माफ़ करेंगे। जो छात्र मित्रों के बच्चे हैं उन्हीं की फ़ीस माफ़ करेंगे। जो छात्र अध्यापक के पुत्री या पुत्र उनकी फ़ीस माफ़ कर देंगे। जो मतलब टीचर है उनके बेटा या बेटी की फ़ीस माफ़, ये बिल्कुल नहीं है। सिर्फ टीचर को देखकर ही, मतलब रिलेटिव को देखकर ही हम उसके फ़ीस को माफ़ नहीं करेंगे। जो छात्र आपके मित्रों के बच्चे हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन्हीं की फ़ीस माफ़ करेंगे, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। सी भी बिल्कुल नहीं होगा। जो छात्र पढ़ने में अच्छे हैं उन्हीं की फ़ीस, सिर्फ अच्छे हैं और उनकी फ़ीस माफ़ करेंगे, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ अच्छे हैं। जो छात्र गरीब हैं और साथ ही साथ पढ़ने में इच्छुक हैं उसी की फ़ीस माफ़, गरीब हैं उसी की, और पढ़ने में भी उनका इंटरेस्ट है तो उनकी फ़ीस माफ़ करना बेटर होगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। जो छात्र निर्धन है, गरीब है तथा पढ़ने में इच्छुक है उसी की फ़ीस माफ़ करेंगे। नेक्स्ट है,
आपकी कक्षा में एक छात्र शारीरिक दृष्टि से विकलांग है, कक्षा के अन्य छात्र उसे अपने साथ रखना पसंद नहीं करते, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आपके क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक तरफ से विकलांग हैं, मतलब किसी तरह नाक प्रॉब्लम है या आई प्रॉब्लम है, इस तरह से बोलने में प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम इस तरह से है, तो बहुत सारे बच्चे क्या है आपके उसको अपने साथ रखना पसंद नहीं करते, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उस छात्र को जो विकलांग है विद्यालय से निकाल देंगे? ये निकालना बिल्कुल नहीं है, निगेटिव है। उस छात्र को विकलांग बच्चे हैं, मान लीजिए पैर से अपांग, पैर चलने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो उस बच्चे को आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। छात्रों के साथ मिलकर आप भी उसका मजाक उड़ाएंगे, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि आप टीचर हैं, आपको ये शोभा नहीं देता कि आप किसी भी बच्चे को मजाक उड़ाएं, आपका हक नहीं है। आप बच्चों को मजाक बनाने से रोकेंगे। डी देख ले तो ये भी सही बात है, ये पॉजिटिव, आप बच्चों को मजाक बनाने से रोकेंगे, सही है। मजाक बनाने से रोकेंगे नहीं, ये भी गलत है। रोकेंगे नहीं मतलब बच्चे मजाक उड़ा रहे तो अब उसको मना भी नहीं करेंगे, ये भी बिल्कुल गलत है, नेगेटिव है। डी, आप मजाक उड़ाने वाले बच्चों को समझाएंगे कि ऐसा करना गलत है, बिल्कुल ये राइट आंसर है, पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चे जो बदमाशी कर रहे हैं उसको मजाक उड़ा रहे हैं, तो ऐसा करने से उसको समझाएंगे कि बच्चे ऐसे नहीं करें, ये राइट आंसर हो जाएगा डी। 15 क्वेश्चन नंबर, आपका कोई विद्यार्थी किसी परिस्थितिवश विद्यालय आ पाने में असमर्थ है। ऐसा बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे जो किसी ऐसे घर में उसकी स्थिति बन जाती है कि बच्चे स्कूल में विद्यालय में नहीं आ सकते, वह इस अवधि में पढ़ाए जाने वाले पाठों को आपसे समझना चाहते हैं। कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके क्लास में जो बच्चे हैं किसी वजह से नहीं आ पाए और कल के पढ़ाए हुए सब्जेक्ट को आपसे समझना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप उसे अतिरिक्त समय देकर पाठ पढ़ा देंगे, ये पॉजिटिव है। आप उसे डांट लगाकर वापस भेज देंगे, ये बिल्कुल गलत है। उसे कहेंगे कुंजी खरीद लो, मतलब आंसर बुक खरीद लो, उसे पढ़ लो, ये भी गलत है, क्योंकि आप टीचर, आप आंसर बुक, जब आप आंसर बुक से ही पढ़ना था तो वो स्कूल क्यों आया? ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। अन्य विद्यार्थियों के नोट से उसे दिलवाएंगे। आप बच्चे जब ये अन्य विद्यार्थी मतलब वो बच्चा कल का क्लास के बारे में पूछना चाह रहा है, समझना चाह रहा है, तो आपको ये नोट्स दिलवा देंगे, ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो तो नोट्स विद्यालय में किसी भी फ्रेंड से मांग सकता था, वो बच्चा चाह रहा है कि हम समझे किसी अपने टीचर से। तो इसका राइट आंसर, आप उसे अतिरिक्त समय देकर पाठ पढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा टाइम देकर, एक्स्ट्रा क्लास देकर उसे पाठ पढ़ा देंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा दे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।